वेलकम टू क्विक फिटर मैथ 5 6। आज है हमारा साधारण ब्याज का क्लास नंबर तीसरा। आई होप आप लोगों ने पहले का 2 क्लास किया होगा, नहीं किया होगा तब भी समझ में आएगा, कर लिया होगा तो और 4 चंद लग जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, निश्चित साधारण ब्याज पर 800 रुपए 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज के दर में 3% की प्रति वर्ष की कमी होती तो 3 साल बाद कितनी राशि होती। ठीक, चलो पहले मैं बताता हूँ डिटेल कैसे बनेगा। देखो हमें ऐसा ही निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है पहले, ऐसे कैसे निकालेंगे। देखो तो 900 में से 920 में से अगर मैं 800 घटा लूं तो हमारा 120 रुपए आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। कैसे, 800 रुपये जो है वही तो 3 वर्ष में 920 रुपया हुआ है, तो अगर 920 में से 800 घटा लूंगा तो 3 साल का ब्याज आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहां से देखो, आप लोगों को ऐसा फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी अपन 100। अब हम रेट निकाल सकते हैं आराम से, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर क्या होता है हमारा, ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट। P की वैल्यू क्या दे रहा है क्वेश्चन में, 800, लिखो 800। रेट हमें फाइंड करना है तो R%, और टाइम 3 साल है, बराबर 3 साल का ब्याज कितना है यहाँ पे 120 रुपए। 120 लिखो आप, बस काटो। अगर स्मार्ट तरीके से काटते हो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक। और स्मार्ट करते हो तो 8 तिरिक 24, 24 से करता है 120 5 बार में। तो यहाँ से हमारा रेट कितना आ गया, यहाँ से हमारा आर बराबर आ गया 5%। देखो 5% कब आया है, जब 920 रुपया होगा तब। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन बोल रहा है पहले का तो हमारा ये है जब ठीक था तब, अब बोल रहा है अब का रेट। अब नाउ रेट क्या हो रहा है उसका, जितना रेट था 5%, इसमें से 3% कम हो रहा है। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर 3% की कमी हो रही है। अब रेट कितना बचा बेचारे का, 2% बचा, 2% बचा ना, ठीक। अब हमें बताना है कि 2% से कितना 3 साल बाद हो जाता। तो देखो 800 रुपए की राशि तो ही रहेगी, 800 रुपए, 800 रुपए, ठीक। देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। ऐसा बराबर होता है 80%, 80%। अगर हमें अमाउंट निकाला हो तो 100% में हम क्या जोड़ेंगे, 80% जोड़ेंगे तो अमाउंट आता है। क्या आता है, अमाउंट आता है। मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है, बेसिक सब निकाल सकते हो। डायरेक्ट इसका निकालना, आप कितना परसेंट निकालोगे तो 2% या 3 साल के लिए निकालोगे, ठीक है। जितना आएगा उसको जोड़ लेना तब भी आ जाएगा। अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसका 2% 3 साल के लिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6%, डायरेक्ट जोड़ो 100 में 106% निकाल लेना, इसका अमाउंट आ जाएगा डायरेक्ट। 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आ गया, तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, 800 का 48 कितना हो गया, 848। इसका आंसर हो गया हमारा 848, ऑप्शन नंबर ए, अभी चलना, ठीक। ये था हमारा डिटेल। आपको ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाओगे टाइम खराब होगा। अब एग्जाम में कैसे हम मतलब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो 800 रुपए की राशि, ठीक। रेट जो है हमारा, रेट जो है अगर मैं इसमें से 3% रेट निकाल लूं, 3% 3 साल के लिए, ठीक। मैं सिर्फ 3% निकाल रहा हूं, पहले देखना अभी मैं समझाता हूं क्या होता है। तो ये कितना होगा, 72 रुपया होगा 3 साल का, 72 रुपए 3%। जो पूरे में जो आया है ये 920 रुपए, इसमें टोटल कितने परसेंट था, 5% था। मैं 5% था 3 साल का 5%, ठीक। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, 3% निकाल के हटा दूंगा, अगर आ जाएगा हमारा 2% का वैल्यू। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो 920 रुपए था टोटल अमाउंट आया था, इसमें से अगर मैं 72 रुपए घटा दूं तब हमारा आ जाएगा 3 साल में 3% कमी वाला राशि, मतलब 2% का भाग आ जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 848, ठीक है। डायरेक्ट आ गया आंसर। इस तरीके से आप लोग बनाना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, रमेश पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से, और 10 वर्ष से आगे के लिए वो अवधि के लिए कितना, 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ पैसे उधार लेता है। यदि 12 वर्षों के अंत में उसने उसके द्वारा भुगतान किया गया राशि कितना हमारा, तो राशि हमारा 9016 रुपए है। रमेश द्वारा उधार लिया गया धन ज्ञात करना है। देखो बहुत ही आसान है। देखो ऐसे बराबर क्या होता है हमारा, 80%। क्या होता है, 80%, ठीक। यहाँ के सामने रेट लिखूंगा, के सामने टाइम लिखूंगा मैं, ठीक। यहाँ से कितना है देखो, तो पहले 4 साल
5% की दर से, तो 5% 4 साल के लिए। ठीक है, अगले क्या कर रहा है, अगले 6 वर्ष के लिए बोल रहा है ना, तो 6 वर्ष के लिए रेट कितना है, 8%, 8% लिखो। उसके बाद बोल रहा है हमसे तो 10 वर्ष के आगे, तो देखो यहाँ पे 6 और 4 10 वर्ष हो गया है, इसके आगे जो है वो 12% की दर से लेता है। तो यहाँ से पहले हमें रेट निकल गया, कितना रेट हमारा होगा, 12% की दर से। लेकिन हमें टाइम नहीं पता है, आगे दिया है टाइम के बारे में। देखो 12 वर्षों के अंत में उसने कितना रुपया भुगतान किया, तो 9,016 रुपया भुगतान किया। तो 10 वर्ष हो चुका, 6 4 10 वर्ष, तो कितना बच गया, 2 वर्ष। 12 में से 10 जाएगा तो 2 वर्ष बचेगा ना, बस यहाँ पे कितना लिखना है, हमें 2 लिखना है, 2 वर्ष बस। सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 20%। ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 48%, हो जाएगा 12 दूना 24%। सबको जोड़ोगे तो हमारा क्या आएगा, ऐसा ही आएगा। 80% क्या होता है, ऐसा ही होता है। यहाँ से आ गया ना हमारा 80%, समझ रहे हो। ऐसा ही बराबर ऐसा ही, तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल, तो हम निकालेंगे 100%। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सबको जोड़ो, 8 चार 12 को 2, ठीक है, और 4 2 6, 2 8 1 9, 92%। तो यहाँ क्वेश्चन देखो 92% की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो 9016 हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। पी क्या होता है, 100%। तो 100% बराबर निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 9016 अपॉन में 92, ठीक है, इंटू 100। 92 से काटेंगे, डायरेक्ट काटे ये छोटे छोटा करके काटे, डायरेक्ट अगर काटते हैं देखो, तो ये हमारा कितने बार में जाएगा, तो ये हमारा 92 से चला जाएगा अप्रोक्स में 9 बार में कटेगा। पहले 92 से 9 बार में कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 9 81, 1 82, हाँ 9 बार में जाएगा। उसके बाद हमारा बच जाएगा जो 8 बार में चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, कितना आ गया हमारे, 9800 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, जो कि हमारा सीपीयू 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान था। एग्जाम में कैसे बनाओगे, अगले क्वेश्चन बताता हूँ, ये सब नहीं लिखना है आपको, ठीक। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, एग्जाम में कैसे बनाना है। जो कि देखो हमारा सीजीएल मेंस का पूछा क्वेश्चन है 2020 का। क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से, अगले 4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्षों की दर से तथा 7 वर्ष के बाद 12% प्रति वर्ष की दर से उधार दी जाती है। 11 वर्ष की अवधि के लिए, 11 वर्ष की अवधि के लिए कितना पे करता है वो, तो वो 27,600 रुपए साधारण ब्याज पे करता है। तो हमें वो राशि बताना है। अब देखो, अब आप लगाएंगे स्मार्ट अप्रोच, क्या यहाँ से 3 साल 4 वर्ष के लिए, तो यहाँ से कितना आ गया 12%, यहाँ से 4 साल 8 वर्ष के लिए, तो कितना आ गया हमारा 8 चौक 32%। यहाँ से देखो 7 वर्षों के बाद क्या हो रहा है, 12% ले रहा है। देखो यहाँ से कितना 3 साल 4 साल 7 वर्ष हो रहा है। इसके बाद टोटल कितने साल तक दे रहा है, 11 साल तक। कितना बच गया 4 साल, 4 साल के लिए कितना लगेगा 12%, कितना हो गया हमारा 48%। तो डायरेक्ट आ गया। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 साल 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 12%, ठीक है। 4 वर्षों के लिए 8%, 8 चौक 32%, ठीक है। 7 वर्ष के बाद क्या कर रहा है वो, 12% ले रहा है। तो 7 वर्ष के बाद टोटल 11 साल तक काम चलेगा, ठीक है। 7 वर्ष हो चुका है, 11 में 7 घटा लोगे कितना बचेगा, 5 वर्ष का बचेगा, ठीक। तो यहां से कितना हो जाएगा 5 वर्ष 12%, तो 12 पंचे नहीं, 7 में से क्या कर रहा हूं मैं, एक सेकंड, देखो ये 4 वर्ष बचेगा ना, 11 में 7 गया 4, कितना हो जाएगा 12 चौक 48%, ठीक। सबको जोड़ोगे आप, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 8 2 10 का 0, ठीक है। 8 2 10 2 12 का 2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 4 3 7 1 8 1 9, फिर से आ गया 92%। तो 92% किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 27,600 के बराबर, 27,600। क्योंकि हमारा ये क्या है, ऐसा ही है, ये भी हमारा ऐसा ही है। हमें निकालना है प्रिंसिपल, क्या निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%, निकाल लो 100%। देखो 27600 अपॉन में 92 इंटू 100, 92 से काटेंगे, 9 27 3 बार में जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे, ये 30,000 आ गया प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। देखो उतना लिखना नहीं पड़ा, आसानी से बन गया ना।
अगर आप चाहो ना, ठीक है, अगर पढ़ने में बहुत मतलब बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये सब उड़ा सकते हो आप, डायरेक्ट 92 बराबर लिखोगे। ये सब माइंड का कैलकुलेशन है, बहुत आसान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन बोल रहा हमसे, ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से, अगले 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से, 5 वर्ष के बाद 12%, 7 वर्ष के बाद वो कितना पे कर रहा है, तो 12,771 रुपए पे कर रहा है। तो उसने कितनी राशि निवेश की थी? ठीक, देखो पहले 2 वर्ष के लिए 6%, 6 दूना 12%। ठीक, अगले 3 वर्ष के लिए 10%, 10 या 30%। ठीक, 5 वर्ष के बाद देखो यहाँ पे हमारा 2 साल हो गया और यहाँ पे 3 साल हो गया, तो 2 3 5 साल। उसके बाद क्या कर रहा है वो, 12% पे कर रहा है, लेकिन टोटल 7 साल तक ही पैसा लिया है। 7 में से 5 साल घटा लोगे तो 2 साल, तो 2 साल में कितना पे किया है वो, 12%, तो 24% पे किया होगा ऐसा ही। तो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही। पहले क्वेश्चन में मैंने अच्छे समझाया है। सबको जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 3 3 6, 66%। ऐसा ही होगा 60%। 66 का वैल्यू कितना दे रखा हमें, 12,771। लिखो 12,771। हमें निकालना है प्रिंसिपल। क्या निकालना है, प्रिंसिपल, मूलधन। पी बराबर अपने आप 100% होता है। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 12271 अपॉन 66 इंटू 100। काटो, देखो काटना थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट, बट है नहीं। देखो काटो इसको, कितने से काटोगे, पहले पहले काटो आप इसको 2 से, 33 बार में, 2 से काटोगे तो 50 बार में। इसको अब काटते हैं हम 3 से, तो 11 बार में 3 से काटेंगे, 3 चौक 12। ठीक, और फिर से हमारा कटा है कितने बार में, ये 3 दूना 6। उसके बाद हमारा कट जाएगा ये 3 5 15, 3 7 21। ठीक है, 4257 बार में कट गया। 11 से कट रहा है हमारा, ये देखो 11 33। ठीक, 11 88, 11 7 77। 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 के 0, 7 5 35 का 5, 8 5 40, 3 43 का 3, और 4 5 15, 15 4 19। तो कितना आ गया हमारा, 19,350 रुपए उसने पहले लगाया था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। मूलधन था कितना, 19,350 रुपए आया है मूलधन। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, जो कि हमारे सीएसएल 2023 पूछा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, हर मतलब ऐसा कोई साल एग्जाम नहीं होगा जिस साल नहीं पूछा गया होगा, हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है, रवि ने पहले 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से, अगले 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से, 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए वो 10% प्रति वर्ष की दर से कुछ पैसे उधार लिया। 7 साल के अंत में 12,750 रुपए पे किया, साधारण ब्याज चुकाया गया। ठीक, तो उसे पैसा कितना उधार लिया था, ठीक है, कितना उसने बोरो किया था। देखो पहले 3 वर्ष के लिए 5%, तो हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई 15%। अगले 2 वर्ष के लिए 8%, तो 8 दूना 16%। 5 वर्ष से अधिक के लिए, ठीक, टोटल 7 साल के लिया है, 5 साल खत्म हो चुका है, तो कितना साल बचेगा, 2 साल। 10% पे करता है तो 20%। बस ऐसा ही कितना हो गया, टोटल जोड़ लो तो हो गया 15 दूना 30, 30 20 50, 51%। कितना हो गया, 51%। 51% किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा हमारा 12,750, 12,750 के बराबर। कि ये भी हमारा ऐसा ही, ये भी हमारा ऐसा ही। हमें निकालना है प्रिंसिपल, हम निकालेंगे 100%। 100% क्या हो जाएगा, 12,750 बट्टे में 51%। 51 लिखो, ऊपर लिखो 100। बोलोगे आप परसेंट क्यों लिखते हो, यहाँ पे परसेंट लिखोगे, यहाँ पे परसेंट लिखोगे, फिर से काटोगे, क्या फायदा उसका, इससे अच्छा आप उसको लिखो ही मत। ठीक, अब रहेगी बारी काटने की। अब कैसे काटेंगे इसको, आसान है, बहुत आसान है। देखो बड़े बड़े मत काटो, छोटे से काटो। 3 से काटो, 17 बार में 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 0, 4250 आ गया। अब काटो 17 से, 17 दूना 34। ठीक, 17 5 85, 34 तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 17 5 85, फिर एक 0 आ जाएगा, सॉरी 5 0। मल्टीप्लाई कर दो दोनों, कितना हो जाएगा हमारे 25,000। उसका मूलधन कितना था, 25,000। उसने बोरो कितना किया था बेचारे ने, 25,000। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, 25,000।
क्या किसी को हार्ड लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो बहुत आसानी है, सिंपल इंटरेस्ट बोला ना, सिंपल वे में ही पूरा खत्म करा दूंगा, आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगा। क्लास में मजा आ रहा था, क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरे को क्या चाहिए आपसे बताइए, आपसे बस सिर्फ इतना चाहिए कि आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ना आपसे पैसे लेना है ना कुछ करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे बोल क्या बोल रहा है हमसे। तो देखो CSL 2024 का पूछा क्वेश्चन है, देखो हर साल आ रहा है ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से, अगले 3 वर्ष के लिए 11% वार्षिक दर से, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष अधिक होता है तो 16% प्रति वर्ष की दर से ऋण लिया है। 9 वर्ष बाद उसने अंत में 21,400 रुपए भुगतान करता है, तो उसने कितने रुपए ऋण ली थी? हमें निकालना है प्रिंसिपल। देखो पहले 2 वर्ष के लिए 4 दूना 16%, ठीक। अगले 3 वर्ष के लिए 11 दिया 33%, ठीक। उसके बाद क्या बोला 5 वर्ष से अधिक, तो 2 3 5 वर्ष हो चुका है, उससे अधिक टोटल 9 वर्ष के लिए लिया था, बच गया 4 वर्ष, 4 वर्ष के लिए 16%, 16 चौका 64% ब्याज देगा। देख रहे हो कितना आसान है, ठीक। अब देखो टोटल जोड़ो, 9,413 का 3 और 6,410 से 11, 111, 113% हो गया हमारा। कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 21,400 के बराबर, 21,400 के बराबर। तो हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है 100% क्या होगा, प्रिंसिपल निकालना है 100% क्या होगा। तो ब्याज ज्यादा मिला है, ठीक है, प्रिंसिपल सॉरी ब्याज ज्यादा मिला है, वो 113% के बराबर है, तो प्रिंसिपल क्या आएगा? ब्याज से कम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये हमें नियरेस्ट में निकालना है, ठीक है। ये कैलकुलेटिव हो गया, चलो काटते हैं। देखो 1,214,000 अपॉन में कितना हो जाएगा 113 इंटू 100। अब काटने का डिफिकल्ट है, देखो इसको आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि इसमें डिजिटल सम वगैरह कुछ नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोला है हमें राउंड फिगर में बताना है, ठीक है, नियरेस्ट बताना है, नियरेस्ट में नहीं लगता है डिजिटल सम। काटेंगे तो 113 से कितने बार में जाएगा हमारा? एक बार में जाएगा, ठीक। एक बार में देखते हैं तो 3 ऑप्शन में आंसर, ठीक है, एक ऑप्शन खत्म हो गया, आगे दिमाग लगाते हैं। फिर हमारा कितने बार में जाएगा? भाग करना पड़ेगा, देखो 21400 113 से करेंगे, एक बार में जाएगा तो 113 आ जाएगा, घटाओ कितना बच गया 1 0 1 1 0 लगाओ, 113 से कितने बार में जाएगा कि हमारा चला जाएगा अप्रोक्स में कितने बार में? 113 8 है, 108 है, 800 13 8 है, 13 104, कितना आ जाएगा हमारे? तो हमारा 904 904, घटाओ यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर 0 बचेगा, तो हमारा 8 बार में गया, ठीक है। अब हमारा 9 बार में चला जाएगा, ठीक है, लगभग 9 बार में जाएगा, करके देखें। 113 नमा, 109 900 और 13 नमा 117, कितना आ गया? तो आ गया 1017, ठीक है, 1017, 9 बार में चला गया। अब देखो हमें कुछ करने की नीड नहीं है, पूरा करने की नीड नहीं है। देखो ये वाला तो पहले ही खत्म किया, दूसरी बार में 8 बार लगा है, ठीक है, इसमें भी देखो 8 बार लगा, लेकिन अगली बार में 9 बार लगा, तो ये भी खत्म, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर डी 18,938 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 18,938 के आसपास। तो भाग करते रहो, ठीक है, ऑप्शन देखते रहो, पूरा करोगे टाइम खराब होगा, मात्र कुछ सेकंड में इतना तक भाग कर लोगे, निकल लोगे आंसर लगा करके। ये होता है स्मार्ट अप्रोच। अब कुछ बच्चे पूरा ही करते रहेंगे, पूरा करते रहेंगे, उनका टाइम खराब होता रहेगा, बात खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, जो कि हमारा CGL 2023 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे किसी धनराशि पर पहले 8 वर्ष के लिए 7.25%, अगले 6 वर्ष के लिए 8.5%, अंतिम 4 वर्ष के लिए 6.5% के साधारण ब्याज के दर पर मिलता है। इन 18 वर्ष में के दौरान कुल 35,100 रुपए ब्याज पे करता है, तो निवेश की गई मूल राशि बताना है हमें। क्या इसका आंसर आप फटाफट कमेंट में करो। SW है, क्या कर लोगे? मुझे पता है आप लोग आलसी हो, बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे, तो मैं बता देता हूँ। देखो 8 वर्ष के लिए कितना परसेंट है हमारा? 7.25%, ठीक। अगले 6 वर्ष के लिए हमारा 8.5%, और अंतिम 4 वर्ष के लिए कितना है? अंतिम 4 वर्ष के लिए है 6.5%। सबको पॉइंट देख के डर लग रहा होगा ना, नहीं डरना है यार, आसान है। देखो इसको हटाओगे
नीचे 2 जीरो, इसको हटाओगे 1 जीरो, इसको हटाओगे 1 जीरो, काटना स्टार्ट करो, काटो। ये काटोगे 13 बार में, ये काटोगे 2 बार में, 5 से काटे, 2 से काटोगे 2 बार में, इसको भी काटो, 17 5 85, ठीक है, ये आएगा 2 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, यहाँ पे काटो, देखो 25 से काटेगा, 25 चौका 100, 25 से काटो तो 25 दूना 50, बचेगा 225, 25 नमा 225, 4 से काटोगे 2 बार में, ठीक, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो 19 दूना 58% प्लस 17 51%, आगे जोड़ो 13 दूना 26%, कितना आसान था। ये हमें दे रखा है, इसका वैल्यू 35,100, सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 50 50 100, 100 में जोड़ोगे 20 120 120, ठीक है, और 120 में जोड़ेंगे 8 1 9 और 9 6 15, 120 में 15 जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा, 135%। 135% के वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 35,100। हमें निकालना है प्रिंसिपल, 100% निकालेंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 35100 अपॉन में कितना देंगे 135 इंटू 100। अब आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इसको काटना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट काटूं 135 दूना कितना 270, 2 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखो 351 में से 270 माइनस करो, 270 में डायरेक्ट काट रहा हूँ, 5 से भी काट सकते हो आप, 5 से नहीं काट रहा, मैं हार्ड ही कर रहा हूँ, सीधी सी बात बता रहा हूँ पहले ही मैं। कितना हो जाएगा हमारा ये, एक का एक हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 15 में से 7 गया 8, यहाँ कितना हो गया 0, 135 से आप कटेगा 8 से 10, कितने बार में कट जाएगा 8 से 10, नियरेस्ट देखते हैं अगर तो हमारा जाना चाहिए, ये पूरा ही कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में, हाँ 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में। कैसे, देखो 135 गुना 6, 6 पंजे 30 की 0, 6 3 18, 18 3 21 का 1, 6 का 6 और 2 8, देखो 8 से 10 खत्म हो रहा पूरा, इस पे कितना जीरो आएगा 2 जीरो, बस आगे आंसर हमारा। तो टोटल कितना हो जाएगा 26 पे आ जाएगा, 1 2 3 एक ही जीरो आएगा ना ये, तो जाएगा 26,000, क्योंकि एक जीरो यहाँ पे ले लिया था मैंने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे, 34 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, स्टार लगाओ। इसका मैं 2-3 तरीका बताऊंगा, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से बनाना। क्वेश्चन बोला हमसे 4,000 रुपए के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 3% और दूसरे भाग पर 5% की दर से निवेश किया जाता है। दोनों निवेशकों द्वारा कुल साधारण ब्याज 144 रुपये प्राप्त होता है। प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात करना है, प्रत्येक भाग पर बताना है कितने कितने इसको राशि था, ठीक। टोटल हमारे पास कैश कितना है 4,000 रुपए, 4,000 रुपए, एक मैंने रमेश को दे दिया और दूसरा मैंने सुरेश को दे दिया। हमें बताना है कितना कितना दिया। अगर मानो प्रिंसिपल 1 मानो P1 को X मान लू, तो P2 हमारा कितना हो जाएगा, हमारे पास 4,000 रुपए ही है, टोटल 4,000 रुपए है, इसमें से मैंने X रुपए खर्च कर दिया, तो 4,000 माइनस X। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत आसान है, कुछ समझने की नीड नहीं है, ठीक है, आसान है। दोनों प्रिंसिपल आ गया P1, तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो X रुपए की राशि पे कितना बोल रहा है 3 वर्ष के 3% के लिए 3%, 3/100, और कितने साल के लिए 1 साल के लगा जा रहा है, ठीक। प्लस दूसरे भाग कितना हो जाएगा 4,000 माइनस X, 5% की दर से, 5% की दर से, ठीक। 1 साल के लिए भी लगाया जा रहा था, 1/100, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 144 के, क्योंकि इसका ऐसा ही इसका ऐसा मिलाकर टोटल ऐसा ही होगा। समझ रहे हो ना क्या बोला, देखो फिर से देखो, इस वाले का SI और इस वाले का SI दोनों को जोड़ेंगे तभी तो टोटल SI आएगा ना, और टोटल SI दे रखा है हमें ये। अब यहां से कुछ नहीं करना है, LCM लो, नीचे हो जाएगा 100, ऊपर हो जाएगा हमारा 3x प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20,000 माइनस में 5x बराबर 144। अब देखो ये 100 किधर आ जाएगा, ये वाला 100 किधर आ जाएगा ना,
अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से हटा करके इसको सीधा इधर लिख दूं, किसी को कोई झंझनाट फड़फड़ाहट खुजली उजली कुछ हो रहा है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना लिखना नहीं होता। तो मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखना ही नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको सिर्फ और सिर्फ देखते ही उड़ाना है। देखो अब यहाँ से क्या होगा, ये उठ किधर जाएगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ से देखो 3x में से -5x क्या था, -2x बचेगा, -2x बराबर 14,400 में से कितना जाएगा, 20,000 चला जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा, ये हमारा बच जाएगा 5600। कितना, 5600। लेकिन ये कम है, ये ज्यादा है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 5600, माइनस से माइनस खत्म, 200 काटोगे कितना आएगा, 2800। एक हमारा हो गया 2800, x बराबर आ गया 2800, x बराबर 2800। तो x का यहाँ पुट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2800 पुट करोगे 2800, तो हमारा आ जाएगा 1200। दोनों आ गया हमारा 2800 1200, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। लेकिन आपको लाइफ में कभी भी ऐसे नहीं बनाना है, समझे, क्या करना है, ऐसे नहीं बनाना है। बनाना कैसे है, तो बनाना आपको ऐसे है, दो तरीका भी और बताऊंगा, ठीक, सीखो, आप सीखने के लिए आए हो ना, सीखो आराम से। देखो एलिगेशन से भी इसको बना सकते हैं, कैसे, दो भाग में बांटा है, मान लो P1, दूसरे को मान लो P2। पहले पे कितना ब्याज ले रहा है, 3%, लिखो 3%, दूसरे पे कितना ले रहा है, 5%, लिखो 5%। टोटल पर भी हमें ब्याज दिया हुआ है 1 साल का, कितना दिया हुआ है, तो टोटल पे दिया हुआ हमारा 144 रुपए, बोला ना 144 रुपए। तो देखो टोटल पैसे हमारे पास था 4,000 रुपए, ठीक, उस पे 8% की दर से 1 साल में 144 रुपए मिला है, काटो 2 जीरो खत्म, ठीक, 4 से काटोगे 10 बार में, 4 से काटोगे 36 बार में, तो यहाँ से आर आ गया हमारा कितना, 3.6%, 3.6%, ठीक। तो बीच में लिखो अब 3.6%, घटा लो, यहाँ से कितना आ जाएगा 1.6, नहीं 5 में से जाएगा ना, तो 1.4 आ जाएगा, 1.4। इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0.6। अब देखो ये वाला पॉइंट को उड़ा देगा, इसको काटोगे 3 बार में, इसको काटोगे आप 7 बार में, पैसा बटेगा हमारा 7:3 के अनुपात में, समझ रहे हो। तो देखो टोटल पैसा हमारे पास कितना है, 4,000 रुपए, बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 10, 7 3 10। अब जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर लो, एक का निकाल लो, इधर वाले का P1 निकालते हो 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 0 खत्म, कितना आ गया 7 चौक 2800। जब P1 2800 आ गया, टोटल 4,000, 2800 में से 4,000 में से 2800 घटा लोगे, तो P2 आ जाएगा कितना हमारा 1200। इस तरीके से भी आंसर आसानी से लाया जा सकता है, इस वाले से बेटर ये वाला है, ठीक। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा अगर माइंड यूज करते हो तो एक और तरीका बताता हूं मैं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, उससे पहले आप लोग नोट कर लो, ठीक है, फिर इसको मैं हटा दे रहा हूं। चलो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा नोट। चलो अब इसको मैं करता हूं डिलीट, और मैं बताता हूं तो एक और तरीका। ये तरीका क्या है, देखो 4,000 रुपए है, अगर मैं सब पे 5% निकाल दूं, 5% 1 साल के लिए, ठीक, तो ब्याज कितना आना चाहिए, काटो इसको, 200 रुपए ब्याज आना चाहिए, कितना आना चाहिए 200 रुपए, लेकिन ब्याज मिला कितना हमें 144 रुपए, कितना एक्स्ट्रा आ गया, 56 रुपए एक्स्ट्रा आ गया, 56 रुपए एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा जो आया है 3% से 5% हुआ है तभी एक्स्ट्रा आया, मतलब 2% जो एक्स्ट्रा हुआ है उसी कारण 56 रुपए एक्स्ट्रा आया है ना, तो यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हो 2% बराबर 56 रुपए, हमें निकालना है 100%, पहला प्रिंसिपल आ जाएगा, 100% कितना हो जाएगा 56/2 गुना 100, काटो 2 से काटोगे 28 बार में, तो यहाँ से आ गया पहला 2800, तो दूसरा अपने आप हो जाएगा 1200, तो टोटल हमारा कितना है 4,000 है ना। इस तरीके से निकालना ये और आसान है, ठीक है। अच्छा आप कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे कि आपने 5% क्यों निकाला, जब आप 3% निकालोगे, जैसे नोट डाउन करो, मैं वो भी बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये मत सोचना कि कहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है सब, और इस बार तो पक्का आएगा, लिख के ले लो। चलो ये निकाल लिया, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक और तरीका दिखा रहा हूँ, ये तो इतना काम चल जाएगा, इसको हटाओ,
ठीक, अब यहां से हम निकालेंगे 3%। 3% 3% निकालोगे कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। 120 आया। अब देखो टोटल मिलना चाहिए था 144, लेकिन मिल रहा है 120। 120 कितना कम मिल रहा है हमें? 24 कम मिल रहा है। 24 कम किससे कारण मिला है? टोटल पे हमें चाहिए था 5%, हमने निकाल दिया 3%, तो 2% की कमी किया है। फिर से निकालो यहाँ से, देखो 2% की कमी बराबर कितना? 24। जब यहाँ से 100% निकालोगे, ठीक है, तो दूसरे का आएगा, ये बात याद रखना। यहाँ पर जो लिखोगे उसके अपोजिट आएगा। अगर पहले का लिख रहे हो तो दूसरे का आएगा, दूसरे का लिखोगे तो पहले का आएगा, अपोजिट आएगा। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? तो लिखो 24 बट्टे में 2 गुना 100, 2 से काटोगे 12 बार में, यहाँ से आ गया 1200। जब एक 1200 है तो दूसरा अपने आप 2800 हो जाएगा, कि टोटल मिला कितना है? 4000। जैसे चाहो वैसे करना, कहीं पे कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपको मैं एक नहीं सारे तरीके बताता हूँ, इसीलिए। चलिए, देखो टाइम टेकिंग है, बट आना चाहिए आपको, बहुत कुछ आना चाहिए। एक चीज नहीं, बहुत कुछ आना चाहिए। लाइफ में बहुत जरूरी है बहुत कुछ आना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए हैं। उसने एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज की दर पे तथा शेष हिस्से को 10% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। 5 वर्ष बाद उसे 6500 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। उसके द्वारा उधार दी गई राशि का अंतर बताना है। देखो मैंने सिखाया था बहुत तरीका, आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा माइंड से कि कौन सा कहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें हम एलिगेशन यूज करेंगे, ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि हमें दोनों का राशि निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वहां से दोनों का डिफरेंस का एक बार हम निकाल लेंगे। जो सबसे शॉर्ट तरीका था वो यूज करोगे तब भी निकलेगा, लेकिन मैं एलिगेशन से इसको बनाना ज्यादा आसान है। कैसे? देखो, पहला मान लो P1, दूसरा P2। ठीक, पहले पर 15% का दे रहा है, दूसरे पर 10% का दे रहा है। टोटल पर उसे 5 साल में कितना प्राप्त हुआ है? 5 साल में प्राप्त हुआ है बेचारे को 6500 रुपए, तो 10,000 रुपए। ठीक, 8% की दर से 5 साल में 6500 प्राप्त हो रहा है, 6500। काटो, 1 जीरो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो 2 जीरो खत्म। 5 से काटोगे 13 बार में, तो यहाँ से रेट आ गया हमारा 5 साल का 13%। जो सबका होता है वो बीच में होता है। ठीक है, दोनों मिला के जो होता है बीच में होता है। इधर हो गया हमारा 15 में से 13 गया 2। ठीक, इधर हमारा 3। बोलोगे फिर से आप परसेंट क्यों नहीं लिखे हो? परसेंट इसलिए नहीं लिखा मेरे लाडलो कि यहाँ भी परसेंट लिखोगे यहाँ भी परसेंट लिखोगे तो कट ही जाएगा ना। जो चीज कट ही रहा है उसको लिखने की नीड नहीं होती है, जल्दी से जल्दी बनाना है हमें। ठीक, हमें बोला है टोटल हमारे पास कितना है? 10,000। अच्छा यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे आया हमारा प्रिंसिपल का रेशियो, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल। ठीक, 10,000 रुपए है। टोटल रेशियो हमारा कितना आया है? 3 2 5 आया है। हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है? एक का है कि 3? एक 3 है, एक 2 है। कितने का डिफरेंस है? एक का। एक निकाल दो, 5 से काटो कितने बन जाएगा? 2000 बार मिल जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 2000। इस तरीके से आप बनाओगे, आसान से बनेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ए फॉर एप्पल। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन बोला हमसे 36,000 रुपए की धनराशि दो भागों में ए और बी इस प्रकार विभाजित करता है। 15% वार्षिक दर पर ए और बी क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनाता है। तो ए द्वारा प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करना है। देखो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे मेरे तरीके से। देखो कैसे बनाते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। देखिए 36,000 रुपए है। ठीक, हम एक काम करते हैं, यहां से ए देता है, एक हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है। साधारण ब्याज दोनों क्या कर रहा है? बराबर प्राप्त कर रहा है। ठीक, ए जो है, ठीक है, अपने राशि को कितना? 15% पे दे रहा है, 15% पे दे रहा है 2 साल के लिए बराबर। तो ये देखो ए हमारा प्रिंसिपल मान लो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम क्या होता है? ऐसा ही होता है अपन 100, क्योंकि परसेंट भी छोड़ दिया हूं तो अपन 100 नहीं लिखा हूं मैं। ये सेम काम कर रहा है बी, अपने पैसे को वो भी 15% के रेट पे ही दे रहा है, लेकिन वो दे रहा है 4 वर्ष के लिए।
दोनों का ब्याज बराबर प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, एस आई, ये भी हमारा क्या है, एस आई, एस आई बराबर एस आई। अब जो कट रहा है काटो, 15%, 15% खत्म, दो से काटोगे दो बार में। तो यहाँ से हमारा ए और बी का रेशियो आ गया, कितना आ गया, 2:1। और ए और बी क्या है हमारा, ए और बी हमारा है प्रिंसिपल्स। ठीक, अब यहां से देखो, हमें बताना है ए ने कितना ब्याज प्राप्त किया है, ए द्वारा प्राप्त ब्याज बताना है। हम ए का राशि पहले निकालना पड़ेगा, तो 36,000 टोटल है, 36,000 टोटल है, दोनों मिला कितना है, 3। ए का निकालना है ना, ए का, ए कितना है, दो, दो बराबर निकालो, 3 से काटोगे तो 12 बार में जाएगा, 12,000, 12×2 24,000 आ गया। ए ने 24,000 रुपये लगाया था। ठीक, हमें ए का क्या निकालना है, कुल ब्याज निकालना है, बोल रहा है ना, ए का प्राप्त कुल ब्याज बताना है। ब्याज कैसे निकालते हैं हम, ब्याज निकालते हैं हम पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर क्या होता है, ब्याज होता है, ऐसा ही होता है। उसके पास 24,000 रुपये है, उस बंदे ने क्या किया, 15% से लगा दिया, 15/100। और कितने टाइम के लिए लगाया है, टाइम के लिए लगाया है वो 2 वर्ष के लिए। डायरेक्ट इसका 30% निकालो, या ऐसे लिख के 30% निकालो, निकालोगे 30%, 1 2 1 2 0 खत्म। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा इसका मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, 15×2 = 30, तो हो गया 3 ले लो, इसमें से जीरो छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 24 से, 24 या 72, एक वाला ये जीरो, एक जीरो को छोड़ा था, कितना आ गया, 7200 रुपये आ गया। ए का जो इंटरेस्ट होगा 7200 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आते नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन बोल रहा है 19,400 रुपए की राशि दो भागों में इस प्रकार वितरित किया जाता है। पहले भाग पर 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष किया लगाता है, दूसरे भाग पर 9 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। दोनों भागों द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:7 है। तो हमें दूसरे भाग का राशि ज्ञात करना है। देखो, स्मार्ट अप्रोच यूज करो। पहले भाग P1 लिखो, P1 इसमें क्या कर रहा है वो, 8% पे दे रहा है, 8% लिख दो, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। ठीक, बट्टे में पहले मैं दोनों लिख देता हूँ, कितने कितने दे रहा है, फिर मैं बताता हूँ। ये हमारा क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ऐसा ही होता है, अगर परसेंट छोड़ दिया हूँ तब भी हमारा ऐसा ही है। ठीक, अब यहाँ से दूसरे का ले लो। पहले दूसरे क्या कर रहा है वो दे रहा है 4% पे, और वो 9 वर्ष के लगा रहा है। तो दोनों द्वारा प्राप्त ब्याज कितना हो रहा है, 3:7, तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 7। मैंने क्यों लिखा है ऐसा, देखो ये हमारा क्या है, ब्याज, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ब्याज, तो ब्याज बराबर ब्याज। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काटो। तो परसेंट से परसेंट खत्म, 4 से काटोगे 2 बार में जाएगा। और कट रहा है हमारा, नहीं कट रहा। तो यहाँ से हमारा देखो P1 और P2 का रेशियो आ गया, कितना आ गया, तो P1 P2 कितना आ जाएगा, तो डिटेल में चलते हैं, फिर अब कंफ्यूज हो जाएगा नहीं। देखो P1 हमारा आ जाएगा P1 इंटू 35, और P2 इंटू हो जाएगा हमारा 27। ठीक, दो भी है ना, 70 हो जाएगा ना, P1 70। अब यहाँ देखो P1 और P2 के रेशियो निकालेंगे। रेशियो नहीं निकालने आता अभी सीख जाओगे। देखो जिसका निकालना है ना उस वाले पार्ट का नंबर भूल जाओ, सिर्फ बाकी जो बचा है ना सब लिख दो। ये नहीं लिखना है, याद रखना, सिर्फ नंबर लिखना है। नंबर कितना हो जाएगा, तो P1 का हो गया 27, 27। P2 का फिर जिसका आपको लिखना है, ठीक, उस वाले का नंबर भूल जाओ और बचे हुए नंबर लिख दो। नंबर कितना है, 70, इसका हो जाएगा 70। बस आ गया P1 P2 का रेशियो। हमें दूसरे भाग की राशि ज्ञात करनी है ना, तो टोटल राशि हमारे पास कितना है, 19,400 रुपये। ठीक, टोटल कितना है, टोटल हमारा हो गया 97, 97 इंटू दूसरे भाग कितना, 70, 70 बार आप निकालो, 94 से कटेगा कितने बार में, सॉरी 97 से कटेगा 194 दो बार में, तो 200, तो 7×2 = 14, तो कितना हो गया हमारा, 14 पे 3 जीरो, 14,000 रुपये दूसरे भाग की राशि है। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्या हार्ड लगा आपको, इतना अगर हार्ड भी लगाओगे तो कितना शॉर्ट में बनाया गया है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन बोल रहा है 12,000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि 5 वर्ष के लिए 8%, ठीक। उसके बाद बोल रहा है हमें दूसरे भाग को 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज का 3 गुना है, थ्राइस है, ठीक। हमें पहले भाग की राशि का अंक करना है। क्या इसको नहीं बना लोगे? इसको बना लोगे बिल्कुल आसानी से। हम दिमाग लगाएंगे नहीं, एक्स वक्स नहीं मान लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट बनाएंगे। देखो पहला भाग का P1 मानो, P1 कितना लगा रहा है वो? 8% से लगा रहा है, 8% 5 वर्ष के लिए, ठीक, बराबर दूसरा भाग, ठीक, वो लगा है 10% से 4 वर्ष के लिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, साधारण ब्याज जो है पहले भाग दूसरे भाग का 3 गुना है, पहले भाग दूसरे का 3 गुना है, तो दूसरे में हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 1 से करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सॉल्व करो, देखो सॉल्व करोगे फिर काटोगे आप, जब काटोगे ये 10% है, परसेंट छूट जाता है बार बार, 10% परसेंट से परसेंट खत्म, ठीक, और काटते हो 5 से तो 2 बार में जाएगा। अब यहाँ से तो काटेंगे 4 दूना 8, 8 खत्म। यहाँ से आ गया हमारा P1 और P2 का रेशियो आ गया, कितना आ गया? 3:1। अभी मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था? जिसका लिखना है ना, ठीक है, उसको ढक दो। जैसे मान P1 का लिखना है तो P1 वाला पार्ट को ढक दो, जो नंबर बचा है नंबर लिख दो, ठीक। ऐसे ही P2 को लिखना है, P2 वाला पार्ट को ढक दो, जो नंबर बचा है उसको लिख दो, ठीक। नंबर इसमें क्या बचा है? कुछ नहीं, तो 1 बचा है, लिख दो। हमें बताना है पहले भाग की राशि। टोटल हमारे पास है 12,000 रुपए, 12,000 रुपए, ठीक। पहले भाग का बताना है, फर्स्ट पार्ट। टोटल कितना? 3 1 4, 4। फर्स्ट पार्ट में कितना है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से काटोगे तो 300 बार में जाएगा, 3000 बार में। कितना आ गया हमारा ये? 3 किया 9,000। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, 9,000, ठीक। चलिए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं? कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम, कहीं पे समझ में ना आए तो जस्ट पूछ सकते हो आप। चलिए, आई होप किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोई क्वेश्चन में, अगर हुआ तो कमेंट कीजिए। आज की क्लास यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक। तो पीडीएफ मिलेगा क्विक मैथ 560, ये इसको स्कैन करो या टेलीग्राम पे जाकर सर्च करो, ये वाला लोगो मिलेगा, वहां मिल जाएगा। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिए, 100% लाइक करना है इस पर, ये इस बार नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्लास को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज का कोटेशन क्या हमारा? सक्सेस इज नॉट अ लक, इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। जो सक्सेस मिलता है ना, ठीक है, लक से कभी नहीं मिलता। पेशेंस, बिल्कुल आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, वहां से मिल जाएगा। कमेंट कीजिए कि कैसा लगा क्लास, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है नहीं है, एटलीस्ट थैंक यू तो बोल के जाओ। क्या चाहिए मेरे को बताओ आपसे, मैंने बार बार बताता हूँ नहीं के बाद। आप सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मैं तो क्लास ऐसा ऐसा लेके आऊंगा ना, आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ऐसा भी सोल्यूशन हो सकता है क्या। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।